नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। जातीय जनगणना को राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के लिए सबसे अहम मुद्दा बनाया है। बीजेपी के खिलाफ भी इसे अपनी नैरेटिव में सेंट्रल थीम बना दिया था। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये हमारा विजन था और हम इसे सपोर्ट करते हैं। हमने सरकार पर पर्याप्त दबाव डाला है ताकि वो कार्रवाई करे। एनआईए की शुरुआती जांच में पता चला है कि इस पूरे हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। इसके लिए बाकायदा बैठक और रेकी भी की गई थी। सूत्रों की माने तो पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा और पाक आर्मी की साजिश है। भारत में जाति जनगणना सिर्फ हिंदू समुदाय की नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय की भी कराई जाएगी। मोदी सरकार के इस फैसले से हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय प्रभावित होंगे। जनगणना में धर्म के साथ जाति का भी कॉलम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 8,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विजिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट का उद्घाटन किया। ये बंदरगाह केरल को वैश्विक समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करेगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देगा। बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ओबीसी हितैषी मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन पार्टियों का चरित्र बहुजन विरोधी रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्त संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अब वो किसी भी नई याचिका पर विचार नहीं करेगी, बल्कि 5 मई को 5 याचिकाओं पर ही विचार किया जाएगा। केरल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के अलावा मंच पर कांग्रेसी नेता शशि थरूर भी मौजूद रहे। पीएम मोदी के इशारों ही इशारों में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मंच पर शशि थरूर भी बैठे हैं। आज ये इवेंट कई लोगों की नींद उड़ा देगा। जहां पहुंचनी चाहिए ये बात पहुंच भी गई होगी। सुषमा स्वराज के लेटर को बीजेपी ने बनाया सबूत। बीजेपी ने इसके सबूत में तत्कालीन नेता विपक्ष सुषमा स्वराज का पत्र जारी किया। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने ये पत्र तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को लिखा था। सुषमा स्वराज ने ये पत्र 6 अगस्त 2010 को लिखा था। पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा आमने सामने आ गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बीबीएमबी के हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के फैसले को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच टकराव हुआ। भाखड़ा डैम से आज पानी न छोड़े जाने की स्थिति को देखते हुए दिल्ली में आपात बैठक बुलाई गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री वेरावल भुट्टो की घबराहट साफ दिख रही है। पाकिस्तानी सेना के बारे में बात करते हुए वेरावल ने कहा कि उनकी सेना बहुत बहादुर है। पाकिस्तान आखिरी दम तक लड़ेगा। सिंधु जल संधि रद्द होने से वेरावल घबराए हुए हैं। अनुप्रिया पटेल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा सांसद अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता सिर्फ क्रेडिट ही ले सकते हैं। राहुल गांधी जब सत्ता में थे तब वो इस पर फैसला क्यों नहीं लिया? ऐसे लोगों की नीयत साफ नहीं है। पाकिस्तान में आतंकवादी पलते हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर पूर्व विदेश मंत्री वेरावल भुट्टो ने मोहर लगा दी है। भुट्टो का कहना है कि इस मामले में पाकिस्तान का अपना अतीत रहा है। पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों ने ही मेरी मां की हत्या की है। मैं खुद इन आतंकवादियों का शिकार रहा हूं। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की मिलीभगत का पता चला है। आतंकियों ने हथियार बेताब घाटी में छिपाए थे, जो घटना वाली जगह से महज 10 किलोमीटर दूर है। एनआईए ने 150 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं और 3D मैपिंग का भी इस्तेमाल किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का प्लान बना लिया है। पहलगाम हमले पर बोलते हुए उन्होंने साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी जंग नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार प्रमुख यूनुस पर चुनाव कराने का दबाव बढ़ रहा है। खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनल पार्टी के प्रमुख लंदन से वापस आ रही हैं। उनके लौटते ही यूनुस पर जल्द चुनाव कराने का दबाव और बढ़ेगा। बीएनपी चुनाव की मांग कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में इस हफ्ते का सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसके हाथ लगेगी सत्ता की चाबी। 3 मई को देश भर में होने जा रहे आम चुनाव में तय होगा कि प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज की लेबर पार्टी एक बार फिर सरकार बनाएगी या फिर विपक्ष के नेता पीटर डटन की लिबरल पार्टी। बीते 2 दशकों से शेयर बाजार में विदेशी
संस्थागत निवेशकों का वर्चस्व रहा है, लेकिन अब घरेलू संस्थागत निवेशकों ने ये बाजी अपने नाम कर ली है। भारतीय या घरेलू निवेशकों ने शेयर बाजार का गेम चुपचाप बदलकर विदेशी निवेशकों का घमंड चकनाचूर कर दिया है। आंकड़ों को देखें तो रुपए में 77 पैसे का इजाफा देखने को मिला है, जो कि मौजूदा साल में किसी भी एक दिन का सबसे बड़ा जंप है। खास बात तो ये है कि रुपया डॉलर के सामने 7 महीने की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच गया है। आमिर खान के साथ मंच पर मैडॉक फिल्म्स के दिनेश विजान और पीवीआर आइनॉक्स के फाउंडर अजय बिजली भी दिखे। इन तीनों का टॉपिक था स्टूडियोज ऑफ फ्यूचर। इस विषय पर बात करते हुए आमिर खान ने कहा कि भारत में जनसंख्या के हिसाब से थिएटर्स की कमी है। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें 2 शख्स नजर आ रहे हैं। ये दोनों शख्स खुद को वैभव सूर्यवंशी के गांव का बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वैभव की असली उम्र 16 साल है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में उनका जन्म 27 मार्च 2011 का है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। नमस्कार।